गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम गोस्वामी तुलसीदास का परिचय एवं उनकी व्याख्याओं का अध्ययन करेंगे। परिचय देखिए। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ महाकवि गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल की सगुण काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी था। बचपन में माता पिता का देहांत हो जाने के कारण गुरु नरहरिदास के पास रहे और उन्हीं ने अधिकांशतः इनका पालन पोषण किया। गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होने के बाद ये पत्नी के प्रति इतने आसक्त हो गए कि एक बार उनके माए चले जाने से पीछे से वो भी गए। इस पर पत्नी ने ऐसे मार्मिक वाक्य कहे कि उनका पत्नी प्रेम हमेशा के लिए ईश्वर प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने अधिकांश कृतियाँ अपनी भाषा में लिखी है। अपनी के साथ ब्रज में भी इन्होंने काव्य रचना की है। इन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे हैं, जैसे रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नहेचू ये इनकी काव्य ग्रंथ है। इनमें से इनका जो रामचरितमानस है वह सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है और जिसकी पूजा की जाती है और सर्वसाधारण में यह रामायण के नाम से जाना जाता है। इसका कथानक रामकथा पर आधारित है। संपूर्ण जो काव्य है उसमें 7 कांड है। ठीक है, कई बार तो कांडों के नाम पूछ लिए जाते हैं कि कितने कांड है, उनका नाम लिखिए। इनमें राम जन्म से लेकर रावण वध तक की कथा है। तुलसी ने इस प्रबंध काव्य के माध्यम से अनेक आदर्श प्रस्तुत किए हैं, समाज में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त शील, शक्ति और सौंदर्य के आधार मर्यादा पुरुषोत्तम लोकरक्षक राम की कल्पना की है। साहित्य में प्रचलित वीर, श्रृंगार, हर्ष, करुण, वात्सल्य आदि रस इनके काव्य में आए हैं। अब हम सर्वप्रथम उनकी जो व्याख्या है गीतावली, उनकी जो रचना है गीतावली, उसकी व्याख्या का अध्ययन करते हैं। देखिए, आंगन फिरत गुटरवन भाए, नील जलज तनु श्याम राम शिशु जननी नृक मुख निकट बुलाए, बंदुक सुमन अरुण पद पंकज अंकुश प्रमुख चिन्ह बनी आए। ये पंक्तियाँ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित गीतावली के बालकांड से ली गई है, जो राग कन्हौरो में लिखी है। इसमें भगवान श्री राम का वर्णन किया गया है, उनके सौंदर्य का, कि किस प्रकार का उनका सौंदर्य है, उनकी जो बाल रूप है उस बाल रूप की ही छवि इन पंक्तियों के अंतर्गत अंकित है। आंगन फिरत घुटनों बन धाए, राम जी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि राम आंगन में घुटनों के बल दौड़ रहे हैं। घुटनों बन धाए कि श्री राम आंगन में घुटनों के बल दौड़ रहे हैं। नील जलज तनु श्याम राम मुख, नील जलज, जलज मन होता है कमल, नीले कमल के समान शरीर वाले हैं। उनका शरीर कैसा है? नीले कमल के समान श्यामल शरीर वाले हैं। सुसु जननी नृक मुख निकट बुलाए, राम को माता कौशल्या ने देखा और उन्होंने अपने मुख को निकट बुलाए, अपने मुख के पास में बुलाया। कहते श्यामल शरीर वाले श्री राम को देखकर माता कौशल्या उसे अपने मुख के निकट बुलाती है। बंदुक सुमन अरुण, बंदुक सुमन अरुण, बंदुक एक फूल होता है, ठीक है, दोपहरिया का जो फूल होता है उसको बंदुक, कि बंदुक के फूल के समान अरुण यानी लाल रंग के, और पद पंकज अंकुश, कि बंदुक के पुष्प के समान लाल वर्ण के श्री राम के क्या है? चरण है, और उन पर क्या है? अंकुश चिन्ह बलियाए, और उन पर अंकुश का चिन्ह लगा हुआ है। अर्थात उनके जो पैर है वो लाल लाल है और उन पर अंकुश का चिन्ह लगा हुआ है। निपुर जनु
मुनिवर कलहंसनी रचे नीड़। और उन्होंने पैरों में घुंघरू धारण कर रखे हैं, और वो घुंघरू कैसे लग रहे हैं, मानो मुनिवर, कि मानो मुनियों ने कलहंसनी, कलहंस माने राजहंसों के लिए घोंसलों का निर्माण किया हो। नीडियन होता घोंसला, ये ऐसे लग रहे हैं मानो राजहंसों के लिए घोंसलों का निर्माण किया हो। दो भाई बसाएं, और उनकी जो भुजाएं हैं वो भी बड़ी है, और मतलब उन भावों में बसा लिया हो उसको, ऐसा लग रहा है। ठीक है, अगला है कटी मेखल बरहार। कटी मेखल, कटी मानी कमर में उन्होंने मेखला धारण कर रखी है, अतः श्री राम की कमर में मेखला है। और बरहार, गले में हार है। गिरिवधर रुचिर, वो बाहों पर सुंदर आभूषण उन्होंने धारण कर रखे हैं। कमर में मेखला, गले में हार और बाहों पर सुंदर आभूषण उन्होंने धारण कर रखे हैं। उर श्री वत्स मनोहर हरिनक हेम मध्य मणिगण भौलाए हैं। और उनके बक्षस्थल पर श्रीवत्स है, उक्ष और मानी हृदय में श्रीवत्स है। तो और शेर का नाखून है ना, शेर का सुंदर नाखून, वो कैसा लग रहा है, मानो शेर का कोई सुंदर नाखून हो। हेम मध्य मणिगण छाए, और सोने में बहुत सी मणियाँ जड़ी हुई हो। ठीक है, मणिगण छाए मतलब सोने के अंतर्गत बहुत सारी मणियाँ उसमें लगी हुई हो, ऐसा लगता है। सुबग चुबक द्विज अधर नासिका, सुबग चुबग, उसके जो ठोड़ी है बहुत ही सुंदर है। द्विज माने दांत, अधर होठ, नासिका नाक, श्रवण कान, कपोल गाल। ठीक है, तो उनकी ठोड़ी, दांत, होठ, नासिका, कान और गाल अत्यंत ही सुंदर लग रहे हैं। मोहे अति भाए, वो मुझे बहुत अधिक भाते हैं। भ्रू सुंदर करुणा रस पूरा, उनकी जो भुहें हैं बहुत ही सुंदर है, और ऐसा लगता है मानो उसमें करुणा रस का, जो करुण रस है उसका संचार हो रहा हो। लोचन मनोजुल जागर जागे, और उनके जो नेत्र है वो ऐसे लग रहे हैं मानो दो कमल हो। जुगल जल जाए, जल से उत्पन्न होने वाला कौन, कमल, अर्थात उसके नेत्र ऐसे लग रहे हैं मानो वो कमल के समान हो। भाल विशाल, और उनका जो मस्तक है बहुत ही बड़ा है। और ललित लटकन वर, और उस पर उसके मस्तक पर एक सुंदर लट है, लटक रही है, बहुत ही बड़ा है। बाल दशा के चुकुर सुहाई, इस प्रकार बाल्य दशा के केस बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। मनु दो गुरु शनि कुछ आगे, फिर शशि मिलन तम के गने आए। वो ऐसे लग रहे हैं मानो बृहस्पति और शनि ग्रह ने मंगल को आगे करके, किसको, बृहस्पति और शनि ग्रह ने मंगल को आगे करके शशि मिलन तम के गण आए, शशि से मिलने के लिए अंधकार के समूह आए हो। ठीक है, शशि यानी चंद्रमा से मिलने के लिए अंधकार के समूह आए हो। उपमा एक अभूत वही तब जननी पीठवत ओढ़ायो, जब माता कौशल्या ने उन्हें पीला वस्त्र ओढ़ाया तब मुझे एक ही उपमा सूझी, और मुझे ऐसा लगा जैसे कमल पर तारे देखने छोड़कर मानो बिजली दिखाई दी हो। नील धजत पर उड़गन निरखता जी, बादलों पर अंधकार का जो चंद्रमा मिलने के लिए अंधकार समूह आए हो, ऐसा लगा। और उनको जो पीला वस्त्र उड़ाया था तब मुझे एक अद्भुत उपमा दिखलाई दी। वह उपमा क्या थी कि नीले कमल पर तारे देखना छोड़कर, नील जलद पर तारे छोड़ना, नीले कमल पर तारे देखना छोड़कर मानो बिजली दिखाई दी हो। क्या दिखाई दी हो रे, मानो तड़ित छपाए, तड़ित छपाए, तड़ित यानी बिजली, छपाए दिखाई दी हो। अंग अंग पर मार निकुर मिली छवि समूह ले ले जनु छाए, इस प्रकार उनके अंग प्रत्यंग पर सुंदर छवि दिखलाई दे रही थी। ले ले जन लपटाए, ऐसा लग रहा था कि मैं तब क्या करूं जब विधाता ने उन्हें बनाया हो। तुलसीदास रघुनाथ रूप गुण तो कहु विधि होए बनाए, तुलसीदास जी कहते हैं कि पता नहीं भगवान ने उन्हें किस तरीके से बनाया है कि वो इतने सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। तो विधाता ने राम के रूप और गुण के समान कहने के लिए अन्य कोई वस्तु नहीं है, अर्थात उनकी उपमा हम किसी अन्य से
नहीं दे सकती। विधाता ने उन्हें एक अनुपम रूप से ही बनाया है। अगला अयोध्या कांड से है। जब जब भवन बिलोक कति सुनो, तब तब विकल होती कौशल्या दिन दिन प्रति देखो। कि जब जब कौशल्या माता श्री राम से विहीन उनके घर को देखती है, तब तब वह बहुत अधिक दुखी हो जाती है, परेशान हो उठती है। दिन दिन प्रतिदिन और प्रतिदिन उसका जो दुख है वह बढ़ता ही जा रहा है। सुमरत बाल विनोद राम की, कि मैं श्री राम की जो बाल लीलाओं को याद करती हूँ, जो मुनि मनिहारी जो लीलाएं मुनियों के मन को भी हरण करने वाली थी, तो मुझे अत्यधिक दुख की अनुभूति होती है। होत हृदय अतिशूल समझी पद पंकज अजर विहार। और राम कवि अपने चरण कमलों से इस आंगन में विचरण करते थे, इस आंगन में घूमते रहते थे। को अब तो उस लीला को मैं याद करती हूँ तो मुझे पीड़ा होती है। को अब प्रातः कलेहू मांगत रूठ चले गो माई, कि अब प्रातः कलेहू मांगकर और नहीं देने पर रूठ कर कौन जाएगा, क्योंकि श्री राम तो यहाँ से चले गए। वो जो यहाँ थे तो मैं उनको खाना देने में विलम्ब करती थी, तो वो रूठ जाते थे। तब वो चले गए हैं तो उनके अभाव में कौन रूठ कर यहाँ से भागेगा। श्याम ताम रस नैन श्रवण जल काहि ले उड़ लाई। इस प्रकार से श्याम ताम रस, श्याम मानी श्री कृष्ण के ताम रसी, ताम वर्णी नेत्रों में आंसू, मतलब मैं उनको हृदय से लगा लेती थी। और यदि राम के यहाँ न रहने पर जीवित भी रहूं तो रात दिन मुझे कष्ट होता है। इस प्रकार उनके जो नेत्र हैं उनसे आंसू बहते हैं। जो मैं जीवती रहो निशिवासर, मरो तो मन पछताई। जीवित रहूं तो विपत्ति सहूं, और यदि मर जाऊं तो मन में पश्चाताप रह जाएगा कि मैं मेरे पुत्र को पुनः नहीं देख पाई। चलत विपिन भरि नैन राम को बदन न देखन पाई। कि वो जब श्री राम वन को जा रहे थे तो इस दुख वन को जाने के दुख के कारण मेरे नेत्रों में अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी थी, और उन अश्रुओं के कारण मैं श्री राम को देख न सकी। तुलसीदास यह दुसह दशा अति दारुण विरह गनेरो। तुलसीदास जी कहते हैं कि कौशल्या की इस दारुण दशा का वर्णन कैसे करे। दूर करे को भूरी कृपा बिन शोक जनित रुज मेरो। भगवान श्री राम के आने के सिवाय इसे दूर करने का और कोई उपाय नहीं है, कि उन्हें राम के अलग होने का बड़ा ही दुख है, और वे सोचती है कि राम की कृपा होने पर भी मेरा यह दुख दूर हो सकता है। अन्य किसी भी उपाय से मेरा यह दुख दूर नहीं हो सकता।